Good morning, children. Welcome back to your science class. Today we'll discuss about class 4, chapter 6, science. And the name of the chapter is plants, preparing and storing food. तो चलिए देखते हैं क्या दिया है टॉपिक पे। How green and beautiful is this tree? It is full of green leaves. Why are leaves green? Why do most plant and trees have green leaves? तो नीचे पेज में दिया गया है एक ग्रीन एक पेड़, बड़ा सा पेड़ है, ग्रीन है ना। इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, हरे भरे पत्तियां हैं। तो वाई आर लीव्स ग्रीन? पत्ते जो होते हैं, पत्तियां जो होते हैं, लीव्स जो होते हैं, वो ग्रीन क्यों होते हैं? वाई डू मोस्ट प्लांट एंड ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स? क्या कारण है कि ज़्यादातर प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं? तो जानते हैं, चलिए। द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स द लीव ग्रीन। तो लीव्स में एक सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जो है लीव्स को हरे रंग, ग्रीन कलर देती है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट। और यही जो ग्रीन लीव्स होते हैं ना, ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं, यही क्या बोलते हैं? ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड। दूसरे जो नॉन ग्रीन लीव्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने खाना नहीं बना पाता। तो ग्रीन, ओनली ग्रीन कलर लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल। क्योंकि उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्योंकि खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, और वो ग्रीन कलर के लीव्स में होते हैं। ग्रीन लीव्स नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। साथ ही साथ ग्रीन लीव्स को और क्या चाहिए? चाहिए लाइक एयर, वाटर, सनलाइट टू प्रिपेयर फूड, है ना। साथ ही साथ उसको और क्या चाहिए? एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। फूड्स फॉर प्लांट। अ प्लांट टेक्स इन वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो प्लांट्स को पानी कहाँ से मिलती है? सॉइल से, और सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक पहुँचाते हैं। whereas कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो प्लांट्स को एयर से मिल जाती है, आसपास जो एयर है उससे मिलती है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स चेंजेस एयर एंड वाटर इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, ग्रीन लीव्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और पानी जो सॉइल से मिला है, उसको क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है किस में? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च, है ना, उसमें कन्वर्ट कर देता है। सन और स्टार्च ही क्या है? उन लोगों का फूड है, खाना है, ठीक है। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी टू दीज लीव्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड, है ना। सनलाइट से क्या मिलती है? इन लोगों को एनर्जी मिलती है, ताकि वो अपना खाना बना सके, प्लांट्स अपना खाना बना सके। हैंस, इस तरह से हमने देखा, हैंस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नीडेड बाय लीव्स टू प्रिपेयर फूड। तो प्लांट्स को या लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। ये चार चीज़ कंपलसरी है। इसमें से एक भी चीज़ अगर नहीं मिलता है प्लांट्स को, है ना, तो अपना खाना वो नहीं प्रिपेयर कर सकता, अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, है ना।
Since sunlight is required to put water and carbon dioxide together as food, this process is called photosynthesis. क्योंकि सनलाइट क्या करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के क्या बनाता है, फूड बनाता है। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। टेक पार्ट्स ऑफ अ लीफ, टेक अ पीपल लीफ, पीपल का एक पत्ता ले लीजिए। ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ता को, जो लीफ है ना, लीफ को पलट दीजिए और उसके जो लोअर सरफेस है ना उसको थोड़ा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। यू विल सी अ मिड वेन रनिंग अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लीफ। तो चलिए डायग्राम को देखते हैं। ये पीपल लीफ तो नहीं है लेकिन इस तरह का ही मिलेगा आपको। देखिए एक मिड रिप गया है ना, बीच से एक, ये लीफ जो है, लीफ के बीच से है ना, ये बीच से एक रिप गई है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिड रिप बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड रिप बोलते हैं, है ना। तो या इसको मिड वेन बोलते हैं। यू विल सी अ मिड वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ, इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स। और यहाँ से नंबर ऑफ साइड वेन्स निकला हुआ है, देखो ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये, है ना, बहुत सारा साइड वेन्स निकला हुआ है। ठीक है। तो you will see a main veins running along the center of the leaf. It has a number of side veins. और ये बीच वाला जो वेन्स है उसको हम लोग बोलते हैं मिड वेन, और यहाँ से बहुत सारा साइड में निकला है ना, दोनों साइड में वेन्स निकला है, उसको साइड वेन बोलते हैं। द मेन वेन इज कॉल्ड मिड रिप, और ये जो बीच वाला जो मेन वेन है इसको मिड रिप बोलते हैं। और ये साइड में जो वेन गया है उसको साइड वेन बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स। और ये जो मिड वेन होता है ना, ये जो वेन्स होते हैं ना, दोनों मिड वेन और साइड वेन, इसमें डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स है, मतलब दो तरह का पाइप जैसा, नली, बहुत पतला पाइप जैसा चीज़ गया है, दो पाइप गया है ना, दो पाइपलाइन गया है। जैसे हमारे घर में पाइपलाइन होता है ना, एक पानी पहुंचाने के लिए, एक होता है जो गंदगी को वापस ले जाता है, गंदे पानी को वापस ले जाता है, और एक अच्छा पानी घर के अंदर लेके आता है, तो डबल पाइपलाइन हो गया। इसी तरह लीव्स के अंदर भी दो पाइपलाइन है, दो पाइप रहता है ना। और ये जहाँ जहाँ वेन्स गया है ना, मिड वेन या साइड वेन गया, वहाँ वहाँ को ये पाइपलाइन जाती है। ठीक है। वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल टू ऑल द सेल्स। और एक पाइपलाइन है ना जिसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे जाइलम, XYLEM। तो जाइलम जो होती है, जो पहला पाइपलाइन है, वो क्या होता है, वाटर और मिनरल्स, है ना, वाटर और मिनरल्स को कैरी करती है। ठीक है। और दूसरा जो पाइपलाइन होता है, द अदर कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स ग्रीन सेल्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और दूसरा पाइपलाइन जो होता है वो क्या करता है कि जो खाना बनाती है ना, प्लांट्स जो खाना बनाती है उसको दूसरे जगह पे पहुंचाती है। ठीक है। तो एक जो फर्स्ट पाइपलाइन है वो पानी और मिनरल्स को ले जाती है ना, और दूसरा पाइपलाइन जो होता है उसमें खाना, बना हुआ जो खाना होता है वो पूरे प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट, वहाँ से भेजते हैं लीव्स। ठीक है। ऑन द अदर अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। During photosynthesis, a leaf take in carbon dioxide and give out oxygen and water vapor through the stomata। तो देखते हैं ये स्टोमाटा क्या होता है। देखो लीव्स में, है ना, लीव्स के जो ऊपर का जो भाग होता है, अंडर साइड, नीचे का भाग में देखना, ठीक है ना, कि इस तरह का, ये देखो फिगर, देखो ये फिगर 6.3 में लिप्स को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये या इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है ना। और ये ओपनिंग होता है, छोटा छोटा ओपनिंग्स होता है उसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टोमाटा बोलते हैं। तो यही स्टोमाटा से
कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स अंदर लेता है, अपने अंदर लेता है एयर से, और ऑक्सीजन और वाटर वेपर को बाहर भेजती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। हाउ डू प्लांट यूज देयर फूड? The food prepared by plant is in the form of simple sugar. It is used in number of ways by the plant. तो जो फूड है ना, जो प्लांट बनाती है, वो क्या होता है, एक सिंपल शुगर होता है जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल शुगर। तो इसको प्लांट्स बहुत सारे काम के लिए यूज में लाती है। देखते हैं पहला क्या है, इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी। प्लांट्स को क्या मिलता है उस फूड से, एनर्जी मिलती है। सम ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए, है ना, हर बॉडी को ग्रोथ करना होता है, जैसे हम लोगों को भी ग्रो करना होता है, छोटे से बड़ा होना होता है, उसी तरह प्लांट्स भी छोटे से बड़ा, है ना, बड़ा अपने आप को ग्रोथ करने के लिए उस फूड को यूज करता है। नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीफ, रूट और स्टेम। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है ना, उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना, स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रख देती है। तो कहाँ उसका प्लांट्स का स्टोर हाउस कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, या रूट में होता है, या स्टेम में। जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको वो स्टोर करके रख देते हैं, और व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब उसको ज़रूरत होती है तो फिर उस फूड को वापस वो लोग यूज करते हैं। वी ईट दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज़ स्टोर्ड फूड इन इट। ठीक है, और हम लोग वही खाना खाते हैं, उसी प्लांट्स का उसी पार्ट को एज अ फूड खाते हैं जिसमें प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखता है ना। लीव्स को हम लोग खाते हैं बहुत सारे प्लांट्स का, क्योंकि वो प्लांट जो होता है अपना खाना वहीं पे स्टोर करके रखता है। स्टेम को, जैसे शुगर केन, है ना, या ये अपना खाना वहीं पे स्टोर प्लांट्स करके रखता है, तो वहाँ खाते हैं। रूट्स, बहुत सारा प्लांट जो होता है अपना खाना को रूट्स में स्टोर करके रखता है, तो उस रूट्स को भी हम लोग खाते हैं। तो ये हुआ। नेक्स्ट है सम अनयूजुअल प्लांट्स, है ना। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सामान्य नहीं होते, असामान्य होते हैं। तो जानते हैं उसके बारे में। सम प्लांट्स लाइक द कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। जैसे कैक्टस होते हैं ना, कैक्टस उसमें कोई लीव्स नहीं होता है ना। वेयर देन इज़ देयर फूड मेड। तो फूड कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। इट इज़ मेड इन देयर ग्रीन स्टेम। तो कि वो उसका लीव्स तो होता नहीं है, लेकिन उसका स्टेम कैसा होता है, वो भी ग्रीन कलर का होता है। तो उसका स्टेम ही उसको खाना बना के देती है ना। जैसे देखो यह फिगर में, फिगर कैक्टस, कैक्टस में लीव्स तो होता नहीं है, तो उसके स्टेम जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, और उसका स्टेम ही क्या होता है, लीव्स का काम करती है, वो खाना बनाती है प्लांट्स के लिए। मॉल्स एंड मशरूम, सेकेंड फिगर देखो, मॉल्स, एंड थर्ड फिगर मशरूम। मॉल्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये भी नॉन ग्रीन है ना, ग्रीन कलर का नहीं है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है। सो दे कैनॉट मेक देयर फूड, अपना खाना वो खुद बना नहीं पाता है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। तो हम लोग क्या देखें कि मॉल्स एंड मशरूम जो होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो वो लोग किस तरह से खाना खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल। तो सड़ा गला जो, जब आदमी प्लांट्स और एनिमल जब मर जाते हैं तो उसके बॉडी क्या होता है, सड़ने और गलने लगते हैं, तो वो उसी जगह पे उगते हैं, और वही सड़े गले जो बॉडी होते हैं, डेड पार्ट बॉडी होते हैं, उसी बॉडी से वो अपना खाना को लेते हैं। ठीक है, तो वही उसके खाना हो गया। द लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक द क्रोटोन हैव्स क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड। तो ये जो लास्ट फिगर है ना, फोर्थ फिगर, दैट इज क्रोटोन प्लांट। तो ये किस, इसका लीव्स कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है, लेकिन इसमें भी क्लोरोफिल होता है, क्योंकि रेड कलर का जो पिगमेंट है ना, वो ग्रीन कलर जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल लो अमाउंट में है, और रेड कलर पिगमेंट जो है वो हाई अमाउंट में है, इसीलिए इसका कलर रेड कलर हो गया है।
इसका जो कलर है वो रेड हो गया है, ठीक है। They appears dark red. This is because the presence of red substance that hide the green chlorophyll. Does photosynthesis does photosynthesis take place in such leaves? क्या फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो क्या फोटोसिंथेसिस क्रॉटन प्लांट्स में होता है? यस, होता है, बिकॉज उसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्योंकि लो अमाउंट में है लेकिन है तो सही, इसीलिए वो अपना खाना बनाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या दिया है। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग। वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटीज़ वी डू। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। तो हम लोगों को हर एक्टिविटी, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, खाना से मिलती है। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। और ये फूड कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट्स बनाता है। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के समय, खाना बनाने के समय प्लांट्स क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द ह्यूमन। और फिर जब हम लोग प्लांट्स को खाते हैं तो वो सोलर एनर्जी पहले कहाँ जाता है? सन से प्लांट्स में, और जब हम लोग प्लांट्स को खाते हैं तो वहाँ से हम लोगों में वो सोलर एनर्जी आ जाता है, हमारे बॉडी में आ जाता है। दिस वे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू प्लांट्स एंड दैन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। तो इस तरह से हमने देखा कि सन का जो एनर्जी है पहले प्लांट्स में आती है, प्लांट से एनिमल्स या ह्यूमन बींग में आती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो इन द लिविंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी फ्लो इन द लिविंग थिंग्स। तो इस तरह से एनर्जी फ्लो ये हमारे अर्थ में चलते रहता है। एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, है ना। प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं एक दूसरे पे क्या होते हैं? वो लोग निर्भर होते हैं, है ना। दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर। तो देखते हैं किस तरह से होता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, है ना। वो लोग सर्वाइवल के लिए, है ना। तो सर्वाइवल मतलब बचे रहने के लिए, है ना। प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें क्या चाहिए? एनिमल्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए, है ना, खाने के लिए, और ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। प्लांट गिव्स एनिमल दिस फूड एंड ऑक्सीजन। और ये खाना और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? फूड प्लांट्स से मिलती है ना। क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय क्या देती है? बाहर क्या छोड़ती है? ऑक्सीजन छोड़ती है ना। और फोटोसिंथेसिस के समय वो क्या बनाती है? फूड बनाती है ना। तो फूड और ऑक्सीजन दोनों ही चीज़ हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। दिस इज वाई फिश लिव्स लॉन्गर इन एन एक्वेरियम विथ वाटर प्लांट्स इन इट दैन इन वन विदाउट डैम। और इसी कारण से अगर कोई एक्वेरियम में कुछ प्लांट्स अगर है तो उस एक्वेरियम में फिश जो होते हैं ज़्यादा दिन जिंदा रहती है। लेकिन अगर एक्वेरियम में, है ना, प्लांट्स नहीं है तो उसमें क्या होगा? ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसमें कोई फूड्स बनाने के लिए कोई है ही नहीं, है ना, प्लांट्स है ही नहीं, तो ज़्यादा दिन उसमें ज़िंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन अगर एक्वेरियम में प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, तो वो खाना बनाती है, जिसके कारण वो फिशेस को भी खाना मिलता है, तो वो ज़्यादा दिन जिंदा रहती है। तो ये तो हुआ एनिमल प्लांट्स पे किस तरह से डिपेंड है, और प्लांट्स किस तरह से एनिमल पे डिपेंड है वो हम लोग अब देखते हैं। तो प्लांट्स को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के समय फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हम लोग देते हैं, एनिमल्स देता है। क्योंकि जब हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीथ आउट करते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं।
तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर हम लोग सांस छोड़ते हैं ना जब, तो निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसके लिए यूजफुल है? वो ये प्लांट्स के लिए यूजफुल है। ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स। इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड्स करते हैं, निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है next is balance in nature. A balance need to be maintained between the number of plants and animal. What will happen if there is a sudden increase in the number of animals? है ना, क्योंकि बैलेंस जो होता है ना वो प्लांट्स और एनिमल के बीच में बहुत ज़रूरी है ना। बैलेंस मीन नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स का जो बैलेंस होता है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अचानक से जानवरों की, एनिमल्स की संख्या एक जगह पे बढ़ जाती है तब क्या होगा? प्लांट डू नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द एनिमल्स। तब क्या होगा? उस जगह पे जो वहाँ जो प्लांट्स है ना वो अगर बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं तो वो खाना और ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि है ना। और इफ़ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट, और अचानक से उस जगह पे बहुत सारा पेड़ पौधे, नंबर ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तब क्या होगा? द कार्बन और इफ़ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट, द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट बाय एनिमल मे नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट्स। तो क्या होगा वहाँ पे? अगर बहुत सारा पेड़ पौधा एक जगह पे बहुत आ गए, अचानक से बढ़ गए, तो क्या होगा? सभी पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स कम है ना वहाँ पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए हर प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, अपने खाना बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं उतना। सिमिलरली if there is a sudden decrease in the number of either plants or animal, it will disturb the balance in nature। तो हम लोगों ने देखा इस तरह से कि अगर नंबर ऑफ प्लांट्स अचानक से बढ़ जाती है या नंबर ऑफ एनिमल्स अचानक से एक जगह पे बढ़ जाती है तो वो भी जो बैलेंस है नेचर का उसको डिस्टर्ब करती है। इन द सेम वे, है ना, नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ प्लांट्स अगर अचानक से घट जाती है तभी भी क्या होता है? उस जगह के जो नेचर बैलेंस है वो डिस्टर्ब होती है। टू मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर वी हैव टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ठीक है, तो ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें दोनों ही प्लांट्स और एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं देखने। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन ए स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व्स एंड सेंचुरीज। प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव हेल्प promote the planting of trees. People are made aware of the harmful effect caused by the continuous cutting down of trees. If life on earth has to go on, a balance in nature must be maintained, है ना। तो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है ना, वाइल्ड एनिमल आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन। तो वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है इसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? फॉरेस्ट रिजर्व्स में या सेंचुरीज में, है ना। और जो वनो महोत्सव जो एक प्रोग्राम है जिसके क्या होता है, इस प्रोग्राम के अंडर में क्या आता है? बहुत सारे प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये प्रोग्राम से पीपल क्या होते हैं, हमारे जो लोग होते हैं, है ना, वो लोग क्या होते हैं? दे वर अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट कॉज बाय कंटिन्यूस कटिंग डाउन ऑफ द, हम लोग डिफॉरेस्टेशन या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज से, ट्रीज के जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे हम लोग अवेयर हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। ठीक है। इफ लाइफ ऑन अर्थ हैज़
हैज़ टू गो ऑन, अगर अर्थ पे इसी तरह से लाइफ अच्छी तरह से चलते रहना चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, बैलेंस एक नेचर में मेंटेन होना चाहिए। और ये बैलेंस कब आएगा, जब नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स का जो ये मेंटेन रहना चाहिए, है ना। सडन इंक्रीज नहीं होना चाहिए या सडन डिक्रीज किसी का भी नहीं होना चाहिए, ना प्लांट का या ना एनिमल का। थैंक यू दिस मच for today. I hope you have understood. If any problem, you can write in the comment box.